हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में रह रहे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो प्लीज़ आप वीडियोस अगर देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है। सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं आपको हर टॉपिक बहुत ईजी तरीके से बताना पसंद करती हूँ, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। चलिए, अकाउंट्स की क्लास है ये, और इसमें अभी जो फ़िलहाल बेसिक टर्म्स ही चल रही हैं। बेसिक टर्म्स काफ़ी सारी हैं, इन्हें हल्के में ना लें क्योंकि ये फ्यूचर में आपके काम आने वाली हैं। और बहुत अच्छे से अगर आप अब यहाँ सीख जाएंगे तो आपको फ्यूचर में या आने वाले चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अब आपने अगर सुना होगा बार बार, अभी लास्ट वीडियोज़ में मैंने कई बार बोला है बुक्स में शो करते हैं, इस तरह से बोला मैंने कई बार बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो ये सब होता क्या है, मेन चीज़, ठीक है ना। बुक्स क्या होती हैं, जो हम बुक्स की बार बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है तो मैं आपको बताऊंगी आज बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। देखिए, जब भी हमें कोई चीज़ नोट करनी होती है किसी भी तरह की, जिससे हम उसे याद रख सकें, उसके बारे में ब्यौरा जान सकें और हमें फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं तो किसी चीज़ को लिखना ही होता है, ठीक है। तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वही जगह हैं जहाँ पे हम हर चीज़ को नोट करते हैं, जिससे हमें फ्यूचर में, ठीक है ना, फ्यूचर में जो भी हमें देखना है कि हम लॉस ले रहे हैं या हमें प्रॉफिट हो रहा है, वो हमें वहीं से पता लगता है, ठीक है ना। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फ़िलहाल कवर क्या क्या होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देखिए, एक सबसे पहले जो कवर होता है वो होता है कैश बुक। कैश बुक में वो सब तरह के खर्चे नोट किए जाएंगे, एक्सपेंस प्लस इनकम, जो ओनली एंड ओनली इन कैश होगी। सिर्फ कैश में की गई चीज़ें ही यहाँ पर नोट होंगी। तो एक तो हो गई आपकी कैश बुक। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब मैं आपको बता रही हूँ, उसमें कौन कौन सी बुक्स कवर होती हैं। एक होती है आपकी बैंक बुक। देखिए, बैंक के नाम से ही आपको क्लियर होगा कि बैंक से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं, हमने खर्चा किया या बैंक में कोई हमारे पैसा आया, ठीक है ना, कोई भी इनकम आई, तो वो सब क्या, कोई खर्चा हुआ, कोई इनकम आई, वो अगर हमारे बैंक में आ रही है तो वो स्पेशली लिखी जाएगी हमारी बैंक बुक में, और कैश की आइटम्स लिखी जाएंगी हमारी कैश बुक में, ठीक है। एक अगला वर्ड आता है जर्नल। जर्नल भी एक बुक होती है, एक तरह से एक बड़ी डायरी आप कह सकते हैं, एक बुक कह सकते हैं, एक बड़ी कॉपी कह सकते हैं। आप इसे किसी भी नाम से जानें, लेकिन अकाउंटेंसी में इसे बुक्स में ही कवर किया जाता है, बुक वर्ड ही यूज़ किया जाता है इसके लिए भी। तो जर्नल क्या होती है, जर्नल में हम हर तरह की एंट्री करते हैं। एंट्री, अब चाहे वो कैश से रिलेटेड हो, चाहे वो क्रेडिट हो, ठीक है ना, चाहे वो किसी एसेट की हो, एसेट की चाहे सेल हो, परचेज़ हो, ठीक है, या कोई भी आपका डेप्रिसिएशन हो, या फिर कोई भी लायबिलिटी हो जो आपने पे की हो, जो मतलब पेबल भी हो, पे की हो, आउटस्टैंडिंग हो, या कोई भी किसी भी तरह का बिल हो, ठीक है ना। तो जो भी एंट्री, किसी भी तरह की एंट्री, हर काम, जो भी छोटे से छोटा हमारा काम हो रहा है, उसकी जब हम हर कैटेगरी के हिसाब से लगातार डेज़ के हिसाब से हम क्या कहते हैं एंट्री करते जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारा बेनिफिट हमें पता लगने लग जाएगा, क्योंकि एक एक एंट्री होएगी तो हम आराम से किसी भी काम को कर सकते हैं, हमें कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो एक तरह से जो जर्नल है ये एक तरह से मेमोरी का काम करती है। ये जो बुक्स हैं ये हमारी मेमोरी का काम करती हैं, ये हमें ईज़ करवाती हैं किसी भी चीज़ को याद रखने में, जिससे हम कंफ्यूज ना हों और भूल ना जाएं, ठीक है। उसके बाद एक और बुक आती है जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ही कवर होती है, उसे कहते हैं लेज़र। ये लेज़र क्या होती है, देखिए, जर्नल के बाद जब हम एंट्री सारी एक ही जगह इकट्ठी लिख लेंगे, मान लीजिए हमने एक ही बुक में बहुत सारी एंट्री कर ली, बहुत सारी, लेकिन ये सब अलग अलग कैटेगरीज़ की हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेज़र में हम फिर वहाँ पर कैटेगरी बनाते हैं। हम कैटेगरी बनाते हैं, जैसे हमने अगर मान लीजिए शाम से पैसा लिया, तो शाम का हमने अलग से एक छोटा सा अकाउंट खोल लिया, 1 पेज या 2 पेज या 4 पेज उसके लिए रख दिए। हमने सिर्फ़ और सिर्फ क्या कहते हैं, किसी भी मतलब एक्सपेंस के लिए हमने किसी भी एक्सपेंस के लिए, अगर वो सैलरी है तो सैलरी के नाम से रख दिया, ठीक है ना। अगर
वो रेंट है तो हमने रेंट के नाम से अलग से एक्सपेंस का एक पेज छोड़ दिया, 2 पेज छोड़ दिए, 10 पेज छोड़ दिए। इस तरह से हम क्या करते हैं, लेज़र में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कुछ पेजेस पे लगातार हम अपने एंट्रीज़ को शिफ्ट करते चले जाते हैं। एंट्रीज़ को क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। किस वजह से, कैटेगरी वाइज हम एंट्रीज़ को शिफ्ट करते चले जाते हैं, जिससे हमें कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए अगर शाम है तो शाम के सारे खर्चे एक साथ मिल जाएंगे। सैलरी है, किस किस को सैलरी दी, सारे हमें एक साथ मिल जाएंगी। कहाँ कहाँ रेंट दिया, कब कब रेंट दिया, वो सब हमें एक साथ मिल जाएगा। हमें इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम लेज़र मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो कहने की बात क्या हुई, फाइनली कहने की ये बात हुई कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, इनके नाम से ही पता लग रहा है अकाउंटिंग, मतलब कुछ भी नोट करने के लिए जो हमारी बुक्स, जो हमारी कॉपीज़ जो हम मेंटेन कर रहे हैं, वो कौन कौन सी हैं। कैश बुक है, एक बैंक बुक है, ठीक है ना, ये इसके अंडर आती हैं। एक हो गया आपका जर्नल एंड देन आपका लेज़र। तो ये सब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कवर होते हैं, ये चारों के चारों। इसके बाद हम चलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। हम बार बार एक वर्ड बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है फाइनली, ठीक है ना। तो नाम से ही पता लग रहा है, स्टेटमेंट मतलब चिट्ठा, ठीक है ना। कोई चिट्ठा है, कोई बड़ा पेज है जिसमें हमने सब कुछ नोट डाउन करके रखा हुआ है। फाइनेंशियल मतलब के पैसों से रिलेटेड है ना, मनी का चिट्ठा ये कह सकते हो ना आप। मनी का चिट्ठा मतलब हमने कहाँ कहाँ खर्चा करा, क्या क्या नहीं करा, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब यहाँ पर होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखिए क्या क्या कवर होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके जो कवर होते हैं वो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। फिर आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे हम P&L अकाउंट ऐसे भी लिखते हैं। और फिर आती है आपकी फाइनली बैलेंस शीट। अभी आपके हिसाब से इतना ही बहुत है, वरना इसके बाद भी एक चीज़ आती है, बट वो फ़िलहाल अभी हम आपको नहीं बता सकते हैं। अभी आपके लिए क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो सबसे पहली बार ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है ट्रेड से रिलेटेड, मतलब जो भी आपकी सेल है, आपकी परचेज़ है, आपके स्टॉक हैं, या फिर आपका जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। मैं एक बार आपको बता चुकी हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैं वापस से एक वीडियो और बना दूँगी इसके ऊपर। जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो सब वहाँ पर नोट डाउन किए जाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये सब नोट डाउन किया जाता है। स्टॉक 2 तरह के होते हैं, है ना, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। परचेज़ क्या है, सेल क्या है, अगर आप मेरी लास्ट वीडियोस देखेंगे सब आपको पता रहेगा। तो ये सब तो आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ से निकलता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकलता है हमारा यहाँ से, ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट निकलेगा, लॉस है तो लॉस निकलेगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट शिफ्ट किया जाएगा आपके P&L अकाउंट में, ठीक है, P&L अकाउंट में। अब P&L अकाउंट में आप लोग क्या लिखेंगे, सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे, ठीक है ना, और सारी इनकम लिखेंगे, ठीक है। एक्सपेंस और इनकम कौन से, जो इनडायरेक्ट हैं, इनडायरेक्ट हैं, वो सब आप लिखेंगे, ठीक है ना। इनडायरेक्ट जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जो भी आपकी इनकम है, वो सब आप लिखेंगे उसके अंदर। और जब आप उसे एडजस्ट करके आएंगे, ये मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं बता रही हूँ, सिर्फ ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जब आप इसे फाइनली सॉल्व करते हुए आएंगे, आपको लास्ट में मिलेगा आपका प्रॉफिट, जिसे कहा जाएगा नेट प्रॉफिट या फिर लॉस। क्या मिलेगा आपका, या तो नेट प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा आपको, ठीक है। तो फाइनल अब जो नेट प्रॉफिट या लॉस है, ये शिफ्ट होगा आपका बैलेंस शीट में, ठीक है। और बैलेंस शीट में 2 कैटेगरीज होती हैं हमारी, एक होती है एसेट्स और एक होती है यहाँ लायबिलिटीज़। तो इनको हम किस तरह से वहाँ पर शिफ्ट करेंगे, वहाँ हर तरह की एसेट नोट होगी, हर तरह की लायबिलिटी होगी। यहाँ पर ये प्रॉफिट आएगा, ये जो ऊपर आपका प्रॉफिट निकला है, या फिर लॉस, वो दोनों यहीं पर कवर होंगे, ठीक है ना। यहाँ एडजस्ट किया जाएगा और जो फाइनल है यहाँ पर इनका टोटल किया जाएगा, और ये दोनों टोटल आपके बराबर होंगे, ये हमेशा इक्वल होंगे,
अगर ये इक्वल नहीं है दैट मीन्स कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसका मतलब यहाँ और यहाँ या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ ये ऑलवेज़ 101% ये इक्वल ही होते हैं, ठीक है ना। और ये इक्वल होंगे तभी हमें फाइनली अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा। फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें पता लगेगा कि हम फाइनली प्रॉफिट में हैं या फिर लॉस में हैं, या हमारे पास कितनी एसेट्स हैं और हमारी कितनी लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना। हमारे कितने डेटर्स हैं, कितने हमारे क्रेडिटर्स हैं, ये सब चीज़ें, हमारे पास कैपिटल कितनी है हमारी अभी, या हमारे इन्वेस्टमेंट कितने हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ों का पता हमें कहाँ से चलेगा, फाइनली बैलेंस शीट से, ठीक है। और इसी के बेस पे कोई भी हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगा। कोई इन्वेस्ट तभी करेगा जब हम कहीं ना कहीं मुनाफे में या फिर हम ये कह दो प्रॉफिट में चल रहे होंगे। तो अगर हम प्रॉफिट में चल रहे हैं तो लोग हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे, और उन्हें पता कैसे चलेगा हमारा बिज़नेस कैसे चल रहा है, हमारी बैलेंस शीट के बेस पे। तो ये हुए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हुए ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। तो मैंने आपको एक ओवरऑल व्यू दे दिया है यहाँ का। ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, थोड़े से टॉपिक रहते हैं, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। थैंक यू तब तक के लिए।